दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में इंतजामिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मगर बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की तारीख में यह पहला मौका है जब किसी मौजूदा एमएलए पर पीएसए लगाया गया है। और इस गिरफ्तारी के बाद इलाके की सियासत और महराज मलिक के सपोर्टर्स में एक हलचल सी मच गई है। सोर्सेस के मुताबिक महराज मलिक पर अब तक 15 से 18 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से एक डॉक्टरों और सरकारी अफसरान के साथ बदसलूकी करना है। और उन पर दूसरा इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने नौजवानों को उकसाने का काम किया है। मगर करंटली जिस इल्ज़ाम के लिए महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया है वो यह है कि उन्होंने डोडा डीसी के साथ लाइव आकर बदतमीजी और बदसलूकी करने की कोशिश की थी। दोस्तों, हम थोड़ा आगे चलकर इस पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या किसी सिटिंग एमएलए को महज किसी सरकारी अफसर के साथ बदतमीजी या बदसलूकी करने के जुर्म में पीएसए जैसा स्पेशल एक्ट लगाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। मगर अभी के लिए मैं चाहता हूं कि ये सवाल पूरी तरह समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पीएसए है क्या और इसका प्रावधान क्या है। तो इस ताल्लुक से जो जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर का एक खुसूसी कानून है और इसे 1978 में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्लाह की हुकूमत ने मुतारफ कराया था। और शुरुआत में इस कानून का मकसद जंगलात की गैर कानूनी कटाई और स्मगलिंग को रोकना था। मगर आहिस्ता आहिस्ता इसे नेशनल सेफ्टी और अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और इस कानून के तहत हुकूमत को किसी भी शख्स पर बगैर मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का हक हासिल है। पीएसए के तहत अगर किसी को कौमी सलामती या नेशनल सेफ्टी के लिए खतरा समझा जाता है तो उसे 2 साल तक के लिए जेल में रखा जा सकता है, जबकि आम हालात में हिरासत की मुद्दत 3 माह से 12 माह तक हो सकती है। लेकिन इस कानून की खास बात यह भी है कि इसमें गिरफ्तारी की वजह फौरी तौर पर बताना लाजमी नहीं होता, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतजामिया को गिरफ्तार किए गए शख्स का खाका तैयार करने में जबरदस्त मोहलत और जबरदस्त ताकत भी मिल जाती है। और यही इस कानून का प्लस पॉइंट भी है। दोस्तों, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को अक्सर सख्त कानून के नाम से याद किया जाता है और इसकी वजह यह है कि किसी भी शख्स को बगैर मुकदमा चलाए एक लंबे अरसे तक जेल में रखा जा सकता है। और इन्हीं सब वजूहात की वजह से ह्यूमन राइट्स की तंजीमों का मानना है कि इस कानून को सियासी मुखालिफिन को खामोश कराने और इख्तलाफ राय की आवाज़ों को दबाने के लिए कई बार इस्तेमाल किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार पीएसए के गलत इस्तेमाल पर सवालात उठाए हैं और कहा है कि इस कानून को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें मनमानी का बहुत ज़्यादा इम्कान है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पीएसए अब तक पथराव करने वालों, दंगा फैलाने वालों और उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है जिन पर अमनो अमान को खराब करने का इल्ज़ाम था। लेकिन यह पहला मौका है जब किसी सिटिंग या मौजूदा एमएलए को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। और शायद इसी वजह से ये मामला कानूनी होने के साथ साथ सियासी और समाजी बहस का मौजू भी बन गया है। और अब बात करते हैं उस सवाल पर कि क्या किसी मौजूदा एमएलए को महज किसी सरकारी अफसर के साथ बदतमीजी या बदसलूकी करने के जुर्म में पीएसए जैसा सख्त कानून लगाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसके जवाब के तौर पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी के लीडर और स्पोक पर्सन संजय सिंह ने कहा है कि पीएसए जैसा स्पेशल एक्ट दहशतगर्दों और स्मगलरों पर लगाया जाता है, ना कि असेंबली के किसी मेंबर पर। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में मुंतखब अवामी नुमाइंदे के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक नहीं किया जा सकता। और मलिक महराज पर सिर्फ आवाज उठाने के जुर्म में पीएसए जैसा कानून लगाना सरासर तानाशाही अमल है, क्योंकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पर इस तरह का कानून लगाना नाकाबिले बर्दाश्त और जमहूरियत के मुंह पर एक तमाचा है। और रही बात अवाम को भड़काने और उकसाने की, तो संजय सिंह इसके जवाब के तौर पर कहते हैं कि महराज मलिक ने हमेशा आवाम की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है और अगर आवाम के हक के लिए आवाज़ उठाना, पब्लिक को उकसाना होता है तो ये किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए किसी अलमिये और किसी ट्रेजिडी से कम नहीं है। इसके अलावा लीडर सुरेंद्र चौधरी और एक और वरिष्ठ लॉयर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएसए
ऐसे शख्स पर लगाया जाता है जब कोई शख्स स्मगलिंग करता हो या फिर कोई ऐसा काम करता हो जो समाज के लिए खतरा हो। लेकिन यहाँ बात सिर्फ आवाज उठाने और डीसी डोडा के साथ बदतमीजी करने की है। मगर इसके बावजूद भी इंतजामिया ने महराज मलिक को पीएसए के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की राइट है उस पर रोक लगाई जा सके, ताकि किसी भी एमएलए में ये ताकत ना हो कि वो ये सवाल कर सके कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत, लीगल है या इलीगल। दोस्तों, इस पूरी कहानी का कंक्लूजन हकवर्ड की तरफ से एक पोस्ट शायद करते हुए यूं लिखा गया कि आज एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। पहली बार उस वक्त जब भगत सिंह ने आवाज उठाई थी तो अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगा दिया था, और आज दूसरी बार जब महराज मलिक ने अवाम के हक के लिए आवाज उठाई और एक अस्पताल की डिमांड की तो भाजपा सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर जेल के अंदर भेज दिया, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। तो आज के लिए बस यहीं तक। लेकिन अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।